आज 18 सितंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इन पदों पर निकाली भर्ती। सरकार भदई और अगहनी फसल के लिए किसानों की करेगी मदद। नेशनल लेवल पर तैराकी में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली माही को सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। बिहार के उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। बिहार में अवैध बालू खनन माफियाओं से इस कानून से निपटने की है तैयारी। जाने स्मार्ट मीटर के घर के बाहर लगे रहने की क्या है वजह। भारत बांग्लादेश मैच से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के दिए जवाब। उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेड्स में अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा ट्रेड्स में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। ये भर्ती कुल 1679 पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। साथ ही मान्यता प्राप्त एनसीबीटी या एससीबीटी द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के इन उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। केंद्र सरकार बिहार के कई उत्पादों को जीआई यानी भौगोलिक संकेत देने की तैयारी में है। इसमें गया का तिलकुट और पत्थल कट्टी, वैशाली का चनिया केला, नालंदा की बावन बूटी, भोजपुर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। ये प्रस्ताव जिलाधिकारियों ने केंद्र सरकार को भेजे थे और केंद्र वाणिज्य मंत्रालय ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। इससे इन उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चूरा, शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, सैलाब का खाजा और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया था, जिससे इसकी प्रसिद्धि और मांग में वृद्धि हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई फैसिलिटेशन। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मधुबनी के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के मिथिला पेंटिंग और मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस जिले में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ आप जा सकते हैं। इसमें सौराठ, कपिलेश्वर स्थान, उच्चैठ और भवानीपुर शामिल है। इस जिले में धार्मिक पर्यटन स्थलों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। यदि आप कभी इस जिले में जाते हैं तो इन जगहों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इन पदों पर निकाली भर्ती। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 19, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 7 और आंसू लिपि के 2 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट बिहार विधान परिषद.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। नेशनल लेवल पर तैराकी में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली माही को सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली माही श्वेत राज को सीएम नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा इन्हें मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर नियुक्ति देने की तैयारी है। सीएम नीतीश ने इस दौरान माही को मेडल पहनाते हुए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस दौरान सामान्य प्रशासन एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र और अन्य लोग भी उपस्थित थे। सरकार भदई और अगहनी फसल के लिए किसानों की करेगी मदद। बिहार में बाढ़ और बारिश से परेशान किसानों को सरकार भदई और अगहनी फसल लगाने में मदद करेगी। बिहार में ऑफ सीजन खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य फसल सहायता योजना 2024 को सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे राज्य समन्वय समिति ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर जिला को सोयाबीन के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल को अगहनी आलू के लिए अधिसूचित किया गया है। अगहनी बैंगन के लिए बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा और सुपौल को गोभी के लिए अधिसूचित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप मदद पोर्टल पर जा सकते हैं या सुगम कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर कॉल कर सकते हैं।
बिहार में अवैध बालू खनन माफियाओं से इस कानून से निपटने की है तैयारी। बिहार में लगातार अवैध खनन बालू खनन के मामले सामने आ रहे हैं। अवैध बालू खनन से प्रदेश में राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अब इन मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार बालू माफियाओं से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश में बालू माफिया के साथ ही इनके साथ काम करने वालों के खिलाफ सरकार क्राइम कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत मामला दर्ज करेगी। इस कानून से जिले के डीएम और एसपी के पास कई शक्तियां और अधिकार होते हैं, जिससे डीएम के पास बालू माफिया के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार होगा। दाखिल खारिज से संबंधित नया अपडेट आया सामने। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच दाखिल खारिज से संबंधित एक नया अपडेट सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय ने अपडेट जारी करते हुए कहा है कि अब दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। जारी हुए नए अपडेट में सुओ मोटो दाखिल खारिज है। जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही सुओ मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कराया जाता है। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप सुओ मोटो दाखिल खारिज के तहत म्यूटेशन करवा सकते हैं। पहले की तरह म्यूटेशन अलग से करवाने की जरूरत नहीं होगी। आज से पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा संचालन। जाने किराया। आज से पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होने वाला है। इस ट्रेन से सफर के लिए कई यात्रियों ने बुकिंग किए हैं। ये ट्रेन 8 कोच वाली है। इसमें चेयर कार का किराया 1505 रुपए है और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2570 रुपए है। ये ट्रेन आज गया व कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुमो स्टेशन, बोकारो स्टील सिटी, मुरी और चांडील स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी। इस ट्रेन का संचालन सोमवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन किया जाएगा। मालूम हो कि पीएम मोदी ने बीते रविवार को इसका उद्घाटन किया था। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को रख सकते हैं हमेशा नए जैसा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ चले तो उसके लिए आप कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। इसके लिए बैटरी को 20% से लेकर 80% के बीच में ही चार्ज करें। फोन को पूरी तरह से चार्ज या पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से बचे। रात भर फोन को चार्ज पर ना छोड़े। फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें। जो ऐप्स कम उपयोग होते हैं उन्हें हटा दें। इससे फोन की स्पीड और मेमोरी बेहतर होती है। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें ताकि नए फीचर्स और बग्स फिक्स मिल सके। फोन को फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए अच्छे क्वालिटी के कवर और गार्ड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोन के नियमित सफाई से फोन के पोर्ट्स और बटन खराब नहीं होंगे। अगर फोन स्लो हो चुका है तो इसके फैक्ट्री रीसेट से इसका स्पीड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले डेटा का बैकअप ले लें। फोन में हमेशा पर्याप्त स्टोरेज रखें और समय समय पर बेवजह की फाइल्स डिलीट करें। इन सुझावों से आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक नया प्रदर्शन करता रहेगा। लगातार मूसलाधार बारिश से रोहतास के कई झरनों में आया उफान। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार के रोहतास जिले के पहाड़ी इलाकों में झरनों में उफान आ गया है। कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली तुतला भवानी वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। वन विभाग ने रोहतास के कई झरनों जिनमें तुतला भवानी, कसस झरना और मांझर कुंड के पास जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। कई पर्यटकों को वहां जाने से रोक दिया गया है। वन विभाग वहां की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। बिहार में अब जमीन का मिलेगा यूनिक नंबर। गूगल से भी कर सकेंगे अपने संपत्ति की जानकारी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि भूमि से संबंधित मामले में पारदर्शिता बरती जा सके और जमीन विवादों को खत्म किया जा सके। इसके तहत जमीन और मकान मालिकों को प्रदेश सरकार द्वारा यूनिक नंबर देने की तैयारी है। इन नंबर के जरिए भूमि स्वामित्व के सटीक रिकॉर्ड का पता चल सकेगा। साथ ही इस नंबर का इस्तेमाल सरकारी कामों में पहचान पत्र के रूप में किया जा सकेगा। ये यूनिक नंबर सर्वेक्षण के बाद आधार कार्ड की तरह मिलेगा। वहीं डिजिटल सर्वे से मिले यूनिक नंबर से आप गूगल पर इसे सर्च कर अपना यूनिक नंबर डालकर संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालय अध्यापक के पदों पर सहायक वस्तुविद के पदों की परीक्षा का ओएमआर सीट हुआ जारी। विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी पुनर्परीक्षा और सहायक वस्तुविद के पदों पर नियुक्ति के लिए 18 जुलाई को आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 24 सितंबर तक अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की त्रुटि होने पर इसे 27 सितंबर तक एग्जाम कंट्रोलर -bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त आपत्ति और तय तारीख के बाद मिले आपत्ति पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप ओएमआर सीट को 24 सितंबर तक डाउनलोड नहीं करते हैं तो ये आयोग की वेबसाइट से भी हटा दिया जाएगा। थाईलैंड वैकेशन पर गई बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा और आयशा शर्मा ने कई तस्वीरें की शेयर।
बिहार से अपना संबंध रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा और आयशा शर्मा दोनों बहनें इन दिनों थाईलैंड में अपनी छुट्टियां मना रही हैं। इसकी कई तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसमें नेहा शर्मा रेड कलर की स्विम सूट पहन रखी है। उन्होंने खाने की भी कई तस्वीरें शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है कि डिनर के लिए तैयार। दोनों बहनें स्टोरी में एक दूसरे को लगातार टैग करके एक दूसरे की खिंचाई करते हुए नजर आ रही हैं। जाने स्मार्ट मीटर के घर के बाहर लगे होने की क्या है वजह। पहले बिजली मीटर घर के अंदर लगे होते थे। महीने भर बिजली का इस्तेमाल करने के बाद बिल आने के बाद इसका भुगतान करना पड़ता था। अब स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल होने लगा है, जो अक्सर घर के बाहर लगाया जाता है। बिहार के एक बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर को बाहर लगवाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर लगे मीटर में अक्सर नेटवर्क की समस्या आती है, जिससे रिचार्ज के बाद बिजली नहीं मिलती। लेकिन अगर मीटर बाहर है तो रिचार्ज के तुरंत बाद बिजली मिल जाती है। अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि मीटर को हमेशा बाहर ही लगवाएं, ताकि तकनीकी समस्याएं ना आए और बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। बिहार बोर्ड 2025 वार्षिक परीक्षा के लिए डमी पंजीयन कार्ड के अपलोड की बढ़ी तिथि। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए डमी पंजीयन कार्ड हस्ताक्षर के साथ अपलोड करने की तिथि को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 24 सितंबर तक कर दिया गया है, जिसमें अब शिक्षण संस्थान के प्रधान 24 सितंबर तक विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणा युक्त सभी डमी पंजीयन कार्ड को अपलोड करेंगे। तय तिथि में पोर्टल पर अपलोड नहीं होने पर बच्चों को 2025 वार्षिक बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिली।